नमस्कार, रिंग ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति तोमर। कहने को तो हिंदी चीनी भाई भाई है, लेकिन मेरी माने तो चीन ने भाईचारे की बात कभी की ही नहीं। उसने तो हमेशा हर पल अपने सुपर पावर होने का ही एहसास कराया है। अब भले ही ये चीन की गलतफहमी साबित हुई हो, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि वो भारत को 1962 का युद्ध तो याद दिलाता रहता है, लेकिन वो 1967 के नाथुला किस्से को भूल जाता है। अगर ये भी मान लिया जाए कि चीन भारत से आर्थिक रूप से मजबूत है, तब भी 1967 के उस घटना को नहीं भुलाया जा सकता जिसमें चीनी सेना को भारी संख्या में नुकसान उठाना पड़ा था। 1967 में नाथुला में हुई घटना में चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के सिर्फ 67 सैनिक ही मारे गए थे। हालांकि भारत अपने उन वीरों पर सदैव गौरव करता था, करता है और करता रहेगा। इसके बाद आता है डोकलाम विवाद। 2017 में शुरू हुए डोकलाम विवाद को भी नहीं भुलाया जा सकता। उन दिनों करीब 2.5 महीने ये विवाद चला था। एक बात मैं आपको बता दूं कि जून से अगस्त के बीच चले इस विवाद में भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के साथ कामयाबी हासिल कर ली थी। दरअसल डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही देश अपना अपना दावा करते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है, जो चीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको बता दें कि 2017 में चीन ने यहां सड़क का निर्माण शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था। यहीं से दोनों पक्षों के बीच डोकलाम विवाद ने जन्म लिया, जो अभी तक चीन की आंखों में खटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीन और भारत एक या दो मसलों से जुड़े हुए हों, बल्कि कई अन्य मसले हैं जिनको सुलझाना बेहद जरूरी है। चलिए इन सारे विवादों पर एक एक बार चर्चा कर लेते हैं। चीन और भारत के सीमा को जोड़कर देखा जाए तो भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। दोनों देश करीबन 4062 किलोमीटर की सीमा का साझा करते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश पर भारत का चीन के साथ स्टेपल वीजा का विवाद है। इस पर चीन दावा करता है कि उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत ने दबा रखी है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश को विवादित ठहराने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा भी देता है। अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी पीओके को लेकर एक बड़ा विवाद जारी है। आपको बता दें कि चीन ने पीओके पर अपनी सेना को तैनात कर रखा है। यही नहीं, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां काफी हद तक बढ़ा दी है। दरअसल चीन अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार व श्रीलंका के साथ मिलकर भारत को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। अब उसकी ये रणनीति कितनी हद तक सफल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इतने सारे विवाद चीन के साथ है और ये सारे विवाद यही इशारा करते हैं कि चीन को उठाने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए होता है, जिससे वो पड़ोसी देशों के अंदर अपना खौफ बिठा सके। भारत और चीन के बीच की सीमा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसका मतलब है 1962 की लड़ाई के बाद वास्तविक स्थिति, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच आए दिन तनाव बना रहता है। आपको बता दें कि ये तनाव अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी संख्या में चीनी सैनिक तैनात थे। इसके बाद मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां भी रिपोर्ट की गई, जिसके बाद भारतीय सेना और ज्यादा चौकन्नी हो गई। चलिए मौजूदा विवाद के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल चीन पहले से ही मजबूत इलाकों में मजबूत बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुका है। वहीं भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को चुनौती दे रहा है। ये बात ड्रैगन को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है।
जिससे वो बार बार सर तो उठाता है, लेकिन 1967 का युद्ध याद कर समझौते की बात भी करने लगता है, जैसा कि उसने इस बार भी किया है। अब भारत को वो बेवकूफ़ समझे, ये उसकी सरासर भूल है। लेकिन शांति जिन दामों में मिले, भारत उसे लेने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन चीन के सामने झुकना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर कूटनीतिक प्रयासों से उसे डोकलाम विवाद की तरह शांति मिलती हो तो भारत उसे ज़रूर स्वीकार करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। यही हिंदुस्तान की सभ्यता है और यही उसका इतिहास भी। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।